नहीं नहीं, आ, अगर ये बयान आया था फैसला का, उसके बाद सचिन पायलट का उतनी ही शिद्दत से उसका खंडन क्यों नहीं आया, उसका विरोध क्यों नहीं किया, उसको उन्होंने खारिज क्यों नहीं किया? जी अनिल जी। देखिए देखिए, क्या होता है एक राजनीति मिनट, में। अनिल शर्मा जी उंगली उठा रहे हैं, जरा उनकी सुन लें। जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनका आज आया, मैंने आपको बयान पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा है ये विचलित करने वाले और ऐसे जो रोड़े अटकाने वाले बयान हैं, हम यात्रा को पूरा सक्सेसफुल बना के मानेंगे राजस्थान में। अच्छा, ये उनसे ये बयान मेरी क्वेश्चन करा नजरों से गया नहीं था। गुजरा। जी हाँ सर, ये ठीक है। क्वेश्चन पुटअप करा गया था, आज की बात ये सर, ये जी इसलिए त्यागी मैंने जी। अपडेट करा सर उसको बस। जी क्या है मुकेश जी, राजनीति में ना कई लोग जब राजनीति करते हैं और उस काफिले में चलते हैं, तो कई लोग बिन फेरे हम तेरे हो जाते हैं। और बिन फेरे हम तेरे का बड़ा चक्कर है, और उनसे मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। अजय बैसला जो है, वो सचिन पायलट, उनको पता है कि सचिन पायलट कुछ नहीं है राजस्थान में, जमीन नहीं है सचिन पायलट की। सचिन पायलट को समझिए आप, मैं आप सबको समझाता हूं। ये क्योंकि प्रोग्राम आपने रख दिया, मैंने तैयारी, आपके मैसेज से मुझे गफलत हो गई कि पायलट्स की हड़ताल है और पायलट्स की हड़ताल पे होगा, तो मुझे बाकी समझ में आया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। बट जो भी जी सामान्य ज्ञान मेरा राजनीति का है, उसके जी हिसाब से मैं बिना तैयारी के आपको वो बोल रहा हूँ। जी। सचिन पायलट राजेश पायलट के पुत्र हैं। राजेश पायलट तो दादरी के रहने वाले थे। अरुण नेहरू और माधवराव सिंधिया गैंग में राजेश पायलट थे। माधवराव सिंधिया ने उनको पेट्रोनेज दी जब कोई घास नहीं डाल रहा था राजेश पायलट को, तो माधवराव सिंधिया ने उनको पेट्रोनेज दी और राजीव गांधी के साथ बढ़ाया। राजेश पायलट मर गए, हत्या हो गई उनकी, जो भी हुआ उस पर विवाद नहीं, एक अलग दुर्घटना हुई। होता है। जी जी, दुर्घटना नहीं, वो चलिए उस पर नहीं जाते हैं जी। वो एक अलग कहानी है। सचिन पायलट आ गए। सचिन पायलट का क्या राजनीति में योगदान है? सचिन पायलट जो हैं, वो नेहरू गांधी खानदान की कृपा के पात्र हैं। उनके पिता भी वही पात्र थे, ये भी वही पात्र हैं। ये सब परजीवी लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष मात्र हो जाने से कोई मुख्यमंत्री का क्लेम थोड़ी हो जाता है, और आप एक जाति के नेता होने से कोई मुख्यमंत्री का क्लेम थोड़ी हो जाता है। मुझे ये बात बड़ी वियर्ड लगती है। मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूं कि राजेश पायलट, सॉरी, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? बहुमत तो अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, सारे विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रजिस्ट्री जो है सचिन पायलट के नाम कर दी जाए? और ये भी गलत फहमी है कि सचिन पायलट जो है प्रियंका गांधी और वाड्रा के नजदीक हैं। सचिन पायलट तो कांग्रेस में ही अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। जो इंटरनल खबर मेरे पास है राहुल गांधी की, और उसकी तो पटी नहीं रही सचिन पायलट की। अगर सचिन पायलट इतने ही प्रिय होते तो हिमाचल में भेजा जाता ना, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा वहां भेजा जाता ना, गुजरात में भेजा जाता ना। एक नेता है, अच्छा बोलता है, नौजवान है, खूबसूरत है, लंबा है, आकर्षक है, तो राजनीति में यही तो सब चाहिए। लेकिन राजनीति में सचिन पायलट का अहंकार है, दम्भ है, धमकी है, चेतावनी है। नेतृत्व तो कभी ये नहीं पसंद करता, मैं आपको बता रहा हूं। जब इस तरह की बातें होती हैं, एक और सत्य जो हमारे मित्र विनोद अग्निहोत्री ने कहा, कल मैं प्रेस क्लब गया हुआ था, वहां प्रकाश भंडारी राजस्थान के जर्नलिस्ट आए हुए थे। अनिल शर्मा जी हंसेंगे, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई क्या हाल है राजस्थान का? तो पता क्या दो टू का जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा अशोक गहलोत लड़ेंगे तो 25 और सचिन पायलट लड़ेंगे तो 35। आप समझिए राजनीति के तार अंदर कहां मिले हुए हैं। माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जो है विजय राजे सिंधिया और अमित शाह दोनों मिलकर के विजय राजे सिंधिया को बनाना नहीं चाहते। राजस्थान में और कोई आदमी नहीं है। सचिन पायलट की माताजी रमा पायलट पहले से अरुण जेटली के टच में थी, उनको घर भी दिलवाया हुआ है महादेव, ये टेलीग्राफ लेन के पास है, को किसान आंदोलन के चलते एक घर मिला हुआ है।
जब आप राजनीति के घालमेल में आप अपने नेता के विपक्षियों से तालमेल रखेंगे और फिर मुख्यमंत्री पद की चाह करेंगे, तो अजय फैसला जैसे लोग तो कीर्तन करेंगे ही। उसमें आपका क्या है? वो कब रेडियो ऑन हो जाएगा आपके कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि अजय फैसला तो गुजरों की राजनीति करनी है। और राजस्थान पूरा बटा हुआ है। राजस्थान में जाट हैं, कुर्मी हैं, लोहार हैं, धुनार हैं, गुर्जर हैं। तो राजस्थान में एक आदमी का तो राज नहीं है। ये तो अशोक गहलोत की हिम्मत है जिसने सब जातियों को बांध के खड़ा कर रखा है। विनम्र है अशोक गहलोत, बात करता है मीठी। गुजरात में इतनी बड़ी चेतावनी होने के बावजूद बयान दे रहा है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री डरता है। कैन यू बिलीव इट? आप समझिए, राजनीति का मुझे समझ में नहीं आता। मतलब हम सब पत्रकार लोग बात करते हैं रोज। सचिन, दिल्ली में कुछ उनके चमचे हैं, उनका कुछ भी गोदी मीडिया है दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली आते ही सूचना देते हैं, तुरंत खबर छपती है, सचिन पायलट दिल्ली में आ गए। अरे कौन से विष्णु के अवतार दिल्ली में आ गए? आपने किया क्या भाई कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए? और मुख्यमंत्री होना कोई आपके बपोती थोड़ी ही है। मुख्यमंत्री तो मेहनत से मिलती है, उसके लिए पृथ्वीराज चौहान होना पड़ता है। मत चूको चौहान, आपके पास तो ताकत ही नहीं है। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कृपा से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो जब उनकी कृपा होगी बना देंगे। और आपको तो पैसे आ ही रहे हैं। आप इस धमकी के कारण जो धन जनबल इकट्ठा होता है वो राजस्थान में हो ही रहा है, तो आपको साधनों की तो कोई कमी है ही नहीं। आपके पास उम्र है, तो आप आनंद लीजिए ना राजनीति का। सचिन पायलट के लिए ज्ञान यही है आपके माध्यम से। आप नौजवान हैं, देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, बेकारी है, उनकी बात करें। मुख्यमंत्री के होने की सत्ता के पास जो भी आदमी राजनीति में सत्ता का लालची होता है, सत्ता उनसे ऐसे ही दूर होती है जैसे लक्ष्मी की लालसा में पाने वाले आदमी से लक्ष्मी भाग जाती है। नहीं, सत्ता के लालची तो कहाँ कहाँ पहुंचे बैठे हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? सारे धत कर्म करने के बाद कुर्सी पर विराजमान है। आप मुझे नाम नहीं, आप मुझे नाम बताएंगे तो मैं उनके कारण बता दूंगा। नहीं, अब छोड़िए नाम को। राजनाथ सिंह जी का नाम ले लीजिए, माननीय नितिन गडकरी जी का नाम ले लीजिए। नितिन, मैं आपको 1000 नाम गिना दूंगा, उनके कारण भी बता दूंगा। लेकिन लालच मन के अंदर हो, लालच परिलक्षित नहीं होना चाहिए। लालच के दिखने में और लालच होने में अंतर है। आपकी जब प्रतिस्थापना ही ऐसी होने लगी राजस्थान में कि आप सिर्फ कुर्सी के पुजारी हैं, कुर्सी ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो आप राजनीति में दोयम दर्जे के नेता हो जाएंगे। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं सचिन पायलट की, लेकिन मैं सचिन पायलट में क्योंकि बड़ी जान है, भारत को सचिन पायलट जैसे लड़कों की जरूरत है, क्योंकि आने वाली पॉलिटी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। इसलिए सचिन पायलट का राजनीति में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सचिन पायलट को एक ही काम करना पड़ेगा, लालच को खुंटी पे टांगना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सचिन पायलट लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन लालच के घोड़े पे सवार होगा तो घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा, और लंगड़े घोड़े को लक्ष्य नहीं मिलता है। जी।